जनपद पीलीभीत में भी महंत जी हैं जो जिनका नाम दीपक मिश्रा जी है। वो यहाँ पर पर्चा लिखते हैं, जो भी समस्या होती है। जब से धाम से जुड़े हैं तब से काफ़ी समस्या कम हो गई है, कलेशों से राहत मिली है। तो जितना हमें आया उतना हमने लिख दिया, जितना हमें आया उतना हमने लिख दिया। हर काम बाबा कृपा करो, कृपा होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक है, घर पर भी हैरानी बनी रहती है, कृपा हो जाएगी तो हमसे जुड़ो, आशीर्वाद है, शरीर पूरा आपको पीड़ा बनी रहती है। हाँ या ना? बोलिए हनुमान जी महाराज की। जो समस्या आप आए थे उसमें लगता है फर्क है, थोड़ा फर्क है। दूसरी बार है ना? अच्छा, ये दूसरी बार आए, उनको फायदा पड़ा है। और भी तमाम लोग हैं। गंगा जी की तो देखिए ये है, कहाँ से आई हो? चिरैंदापुर। कब से आ रही हो? क्या समस्या थी? पागल हो गए थे, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कोई काम नहीं करते थे। अब करता है? अब ठीक है, खाना वाना बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पे धाम पे आके तो महाराज जी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम सही हो गए? तो बालाजी पे आपको विश्वास है। आइए, नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी वन न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ इंद्रजीत सिंह राजपूत। आज मैं उपस्थित हूँ जनपद पीलीभीत के विकासखंड मरौड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलीगंज, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्री बालाजी धाम ट्रस्ट है। और हमारे साथ इस समय यहाँ के महंत श्री दीपक जी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे आज बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी अपने दुख संकट या समस्या लेकर आता है, जैसे घरेलू कलेश होता है किसी को, या किसी को भूत पंडिया जैसी तमाम सी ऐसी बाधाएं समस्या होती हैं, किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परंतु यहाँ आने के बाद वो डॉक्टर को भूल जाता है, और यहाँ पर आधे से ज्यादा समस्या यहीं पर सही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर माना जाए, मैं यहाँ पर सुन के यहाँ पर पहुंचा, मैंने सोचा कि यहाँ के महंत जी से जानकारी ले ली जाए। एक बात यह है कि अभी तक आपने देखा था कि बागेश्वर धाम ही वाले बाबा जी केवल पर्चा बनाते हैं वहां के महंत, पर यहाँ हमारे साथ जो महंत जी हैं ये भी पर्चा बनाते हैं, और जो भी इनका मानना है कि ऊपर से आदेश होता है वो मैं लिख देता हूँ। उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और आइए अब मैं इनसे बातचीत करता हूँ और जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम, जय श्री बालाई धाम। मैं महंत दीपक शर्मा, श्री बालाई धाम ट्रस्ट, ग्राम अलीगंज पीलीभीत। भैया देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो पूज्य गुरुदेव हमारे श्री पंडोकर सरकार का मैं शिष्य हूँ, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे दरबार चला रहा हूँ। दरबार चलाते हुए मेरे को लगभग 15 वर्ष हो गए, और पहले घर में चलता था, उसके बाद जगह कम पड़ गई, तो यहाँ पे निःशुल्क सेवा रहती है दरबार की। यहाँ पे किसी भी प्रकार से ना तो किसी से शुल्क लिया जाता है, ना ही किसी प्रकार से कोई चढ़ावा। श्रद्धा के अनुसार जो आपका भाव करे आप दे सकते हो, उसमें कोई भी दोष नहीं। पहले कौन सी जगह थी जहाँ आप दरबार लगा? पहले मैं मोहल्ला छोटा खुदागंज में लगाता था, और घर पे ही दरबार रहता था। वो 10x10 का कमरा था। तो वहाँ पे क्योंकि अब भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, तो ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि हर किसी को नहीं मिलती। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से जो है मेरे को जो मिला, आज कुछ जन कल्याण हेतु अपना समर्पण है। जो भी यहाँ से जो भी अपना भक्त आता है वो खाली नहीं जाता। आज इतना समय में मैंने लगभग यहाँ पे आपकी मई में मेरे को 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये देखा कि जितने भी भक्त आते हैं, और अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, एक 15-20 दिन पहले की बात है कि एक भक्त आया और आके यहाँ पे 1000 ईंटों का दान कर दिया। हमने उससे पूछा, भैया क्या बात है, कैसे तुम्हें एकदम भाव आया? बोला, महाराज जी जब हम इधर से निकल रहे थे तो कुछ हमारी जो है अर्जी थी बाबा के श्री चरणों में, और वो काम नहीं हो रहा था हमारा, तो हम धाम पे आए। धाम पे आके गाड़ी रोकी और गेट बंद थे, तो बाहर से ही हमने प्रणाम करके बाबा को अर्जी लगा दी कि बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम 1000 ईंटें दान करेंगे। तो उन्होंने 1000 ईंटें, आपने देखा होगा शायद बाहर लगी हुई है, तो वो 1000 ईंटें उन्होंने दान कर दी। तो बड़ा मतलब ये आश्चर्य की बात है कि भक्तों की अंदर तो अंदर, बाहर भी सुन ली जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो हनुमान जी की कृपा है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
हाथीबाजी महाराज की कृपा है, उस कारण यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो कभी निराश होकर जाता ही नहीं है। कहाँ से जैसे भक्त आते हैं तो कहाँ से आते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कितनी कितनी दूरी से आते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ जो बाबा का दरबार है, तो यहाँ पे विभिन्न राज्यों से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से आदि सभी जगह से जो है, जिनको पता चलता है आपके चैनल के माध्यम से। और प्रथम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम बाबा की कृपा से आप भी सनातन से जुड़ के ये मैसेज जो पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये हमने देखा बहुत दूर दूर से लोग भक्त आते हैं, आके उनकी जो है पूरी मुराद होती है, यहाँ पे हनुमान जी की कृपा उन पे बरसती है। तो ये पर्चा जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं आप? अच्छा देखिए, पर्चे के क्या होता है, आज की डेट में पर्चे बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और मैं जिनका शिष्य हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पंडोकर सरकार का, तो वहां से क्या है कि जो हनुमान जी की प्रेरणा आती है वो प्रेरणा लिख दी जाती है। अब सामने कोई भक्त बैठा हुआ है, हमको आदेश आ गया, लिख दिया, वो वही सत्य निकलता है, क्योंकि जो हनुमान जी के कृपा है उस कृपा के बाद। जैसे कि यहाँ पर तमाम से भक्त आज भी उपस्थित हैं, तो आज किसी का पर्चा लिखा जाएगा? आदेश आने पे हो जाए, आदेश आएगा तभी पर्चा लिखा। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पर लोग समस्याएं लेकर आते हैं? बहुत सारी है, जैसे जिसके भी भूत है, प्रेत है, बाधा है आदि संकट हर प्रकार का, ये तो हनुमान जी की कृपा है भाई, सब पे बरसती है। जहाँ पे कृपा राम की हो तहाँ पे कृपा करे सब कोई। तो राम जी का नाम लेते रहो, सीताराम का जाप करते रहो, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, आप पे कृपा हो जाएगी। फिलहाल यहाँ जो भी आता है वो निराश होकर नहीं जाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है, क्योंकि ये धाम आने वाले समय में भक्तों की भीड़ आए दिन बढ़ ही रही है, और जो भक्त हमारे यहाँ पे दरबार में सेवादार हैं वो बड़ा भाव से सेवा देते हैं, और सबकी निःशुल्क सेवा रहती है, किसी प्रकार का कोई फंड वगैरह किसी से नहीं दिया जाता? नहीं, मर्जी हो तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आज जो फंड आता है वो धाम के कार्य में लगा दिया जाता है, आदि किसी गरीब को अगर जरूरत है या किसी बेटी की शादी है तो उसमें वो दान। बाकी और कोई नया समाचार हो जो कि नई एक बात हो तो बताएं मत। हाँ, मेरी बात यह है कि जो भक्त दरबार से जुड़ता है, जो हनुमान जी से जुड़ता है, तो उस पर कृपा होती है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में पाखंड जो फैला हुआ है ये बड़ा ही गलत चल रहा है, कि लोग जिस तरीके से पाखंड करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अपना सनातन धर्म ना किसी से कमजोर है, ना था, ना कभी होगा, और सनातन धर्म की हमेशा जीत होती हुई आई है, क्योंकि जहाँ पे कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जिनको चिरंजीवी का वरदान है, दूसरे और कोई अन्य देवी देवता नहीं है। आज भी हनुमान जी इस संसार में जीवित है, और जब हनुमान जी की कृपा आपको कहीं भी किसी भी मंदिर में अपने हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी का जाप करो, सीताराम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ऑटोमेटिकली आपको संकट दूर होते चले जाएंगे। दूसरी बात कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी कौड़ी से, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे स्वतः आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि जब हनुमान जी का सोटा घूमता है तो सभी भूत प्रेत भागते हैं। कैसी कैसी स्थिति में लोग आते हैं? क्रिटिकल आते हैं, बहुत जाते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं जो कंधों पे लग के आते हैं और चल के जाते हैं। ऐसा कई बार यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, आपको कोई चैनल भी होगा उस पे ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं? श्री बालाजी धाम पीबीटी करके जो है चैनल है, वो उस चैनल पे हम वीडियो डाल देते हैं, और बहुत सारे भक्त बैठे बैठे घर से भी अपना बाबा के दर्शन कर लेते हैं। सारी पोस्ट वगैरह उसी पे। तो कई लोग इस पे कमेंट भी करते होंगे? हाँ, कमेंट करते हैं, पर अपने सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं सिवाय जय श्री राम के अलावा कुछ अधर्मी हैं तो वो तो कह नहीं सकते, वो तो अपने धर्म के क्या, वो अपने घर के भी जो है कमजोर है, क्योंकि उनका जब उनके लिए धर्म ही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई कमेंट नहीं करते हैं भक्त। जो भक्त देखता है वो जय श्री राम जरूर लिखता है, और विभिन्न बाहर तक से जो कोई आपकी पर्चा वाली वीडियो पड़ी है? हाँ, काफी पड़ी है। अभी हमारे यहाँ दरबार में एक मुशर्रफ नाम का व्यक्ति आया था, अभी पिछले ही मंगलवार की है,
तो उसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है। पर्चा कैसे लिखते हैं आप? स्वयं से बुलाते हैं किसी को या फिर? हाँ, सामने व्यक्ति आ जाता है, अगर बुला भी लेते हैं, जैसा आदेश आ जाता है हनुमान जी का, जो प्रेरणा हमको आती है वो हनुमान जी के आदेश अनुसार लिख दी जाती है। जो भक्त आते हैं हाँ। उनमें भीड़ होती है तो भीड़ से उठाते हैं या फिर देखिए ऐसा क्या है, पहले तो सिस्टम में क्या उठा लेते थे, फिर उसके बाद में लोगों ने ये सोचा कि गुरुजी सब अपने अपने को बुला लेते हैं, अन्य किसी को नहीं बुलाते, तो हमने फिर यहाँ पे टोकन सिस्टम शुरू कर दिया। टोकन पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। आप काउंटर पे पता करिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा अपने भक्तों से भी मिलिएगा। हमारे जो दरबार में भक्त आए हुए हैं, कहाँ से आए वो आपको बताएंगे। उसके बाद वो नंबर से शुरू कर दिया, तो नंबर में क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और सारा सिस्टम पेशी पे रहता है, नंबर वाइज चलती रहती है। तो आप व्यक्ति को ये नहीं लगता कि ये इनके खास है या कोई अदर है वो कर। जो लोग हॉस्पिटल में हैं जिन्हें अंदरूनी समस्याएं, यदि वो यहाँ आते तो उनको भी यहाँ फायदा मिलता है। देखिए पहली बात तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा भैया कि जैसा आज के समय में कुछ अंधविश्वास का बहुत बड़ा पाखंड चल रहा जी, मैं उसको थोड़ा सा उजागर करूंगा जी बिल्कुल। कि इस तरीके से कतई ना करें। जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे आप डॉक्टर को दिखाएं। हमारे राम जी के भैया लक्ष्मण जी को भी जो है वो मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, नहीं बिल्कुल। तो वो जरूरी है। और इस तरीके से ना लेके जाएं। देखिए बहुत एक धाम है यहाँ पे चल रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसमें वो वीडियो दिखाते हैं कि क्रिटिकल मरीज गया, उन्होंने जल पड़ा उसको पिला दिया, उसके बाद में क्या हुआ ये कोई नहीं दिखाता। नहीं दिखाना चाहिए कि वह जीवित है संसार में या नहीं, है ना। इस तरीके से नहीं, वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे डॉक्टर का कार्य करना चाहिए। आप भक्ति कर सकते हैं, वही बैठे बैठे हनुमान जी का जाप करते रहे, राम जी का जाप करते रहे, तो कृपा मिलेगी, 110% मिलेगी। केवल मंगलवार में ही दरबार लगता है या हमेशा? हाँ, अभी तो जैसा गुरु आज्ञा है कि मंगलवार को ही दरबार लगेगा। बीच में शनिवार को किया था, पर अब रविवार को भी करने जा रहे हैं, क्योंकि रविवार को जो भक्त सरकारी जॉब में है वो नहीं आ पाते थे बाबा के दर्शन करने, तो रविवार को भी शुरू करेंगे। बाकी जैसा गुरु आज्ञा होगी। तो इस गांव के जो लोग हैं, कहा नहीं जहाँ जो चीज होती है उस चीज में लोग विश्वास नहीं करते, तो गांव के जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ से? हाँ, बहुत सारे हमारे गांव के हैं, वो लोग आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा उनका भोजन सात्विक नहीं है, इस चक्कर में। बाकी गांव के बहुत अच्छे हैं। अलीगंज के काफी लोग आते हैं दरबार में, आते हैं, अपना सुबह आए, मत्था टेक गए, अपना आरती पूजा करके चले गए, अपने काम पे निकल गए। तो ये कब कब खुलता है? ये हमेशा खुला रहता है या फिर कभी कभी बंद भी है? रेगुलर सुबह जो है 7 बजे से 9 बजे तक, और शाम को 6 बजे से 7, ये रेगुलर दरबार खुलता है। और बच्चे रहते हैं यहाँ पे, आरती सुबह शाम कंटिन्यू आरती होती है, वो प्रसादी लगती है बाबा की। और आप मंगलवार में ही आते हैं या रोज? नहीं, मेरा प्रतिदिन मैं जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लेता तब तक जो है मुझे चैन नहीं पड़ता। आके गुरु महाराज के दर्शन करना, बाबा के दर्शन करना, 2 मिनट बैठ के यहाँ पे अपना जाप करना, उसके बाद जो है फिर बच्चे हैं दरबार के, वो चाय वगैरह, चाय आदि पी के विश्राम करते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ श्री बालाजी धाम ट्रस्ट के महंत जो कि अलीगंज में लगता है, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो वास्तविक सत्यता है। और किसी को यदि यकीन ना तो एक बार आकर यहाँ पर देखें। ये माना जाता है कि ये बहुत सच्चा और अच्छा धाम है। और पीलीभीत के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जनपद पीलीभीत के अंदर तमाम दरबार लगाए जाते हैं, पर यहाँ जो दरबार लगाया जाता है, माना जाता है, पर्चा लिखने का भी काम किया जाता है। और इनका मानना है जो पर्चा ये लिखते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं, ऊपर जो आदेश हो जाए बाबा का उनके अनुसार पर्चा लिख देते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा पर्चा लिखते हैं, परंतु और उससे बीच में भी एक बाबा जी आए थे, वो भी पर्चा लिखते थे। परंतु आज जनपद पीलीभीत में भी महंत जी हैं जो जिनका नाम दीपक मिश्रा जी है, वो यहाँ पर पर्चा लिखते हैं। जो भी समस्या होती है, इनका मानना है कि या भूत बंडिया जैसी समस्या हो, घरेलू कलेश हो, या आपको कोई भी ऐसी कोई समस्या है अंदरूनी, तो आकर एक बार धाम में अर्जी लगाए। कोई शुल्क नहीं जाता किसी प्रकार का, ना ही कोई रुपए पैसा लिया जाता है, निःशुल्क सारी सेवा है। तो एक बार आकर यहाँ पर देखिए। और देखिए, मैं अभी यहाँ के दर्शकों से बातचीत करूंगा
उसके बाद बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैंने महंत जी से बात की थी और अब मेरे साथ में भक्त लोग हैं जो कि यहाँ परिक्रमा भी कर रहे हैं और तमाम भक्त यहाँ पर मैंने रोक रखे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। धाम पे लगातार आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर कब से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? शुभ? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? पूर्वा बोला। पूर्वा भोला। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? करीब हो गया 1 साल। क्या समस्या को लेकर आए थे? हमारे घर में काफ़ी दिक्कतें थी। आए दिन सारे लोग परेशान रहते थे। जब से धाम से जुड़े हैं तब से काफ़ी समस्या कम हो गई हैं। कलेशों से राहत मिली है? राहत मिली है, काफ़ी राहत मिली है और हम धाम से जुड़े हैं और आगे आ भी रहे हैं। लगातार आ रहे हैं, यहाँ से फायदा लग रहा था? हाँ, फायदा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और भी भक्त हैं, क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ से आए हैं? मोहनपुर। कब से आ रहे हैं यहाँ? 2 साल हो गए आपके। 2 सालों में क्या समस्या लेकर आए थे? समस्या ये थी, मेरा बच्चा सही नहीं रहता। जब से हम लोग धाम पे, हमारा बच्चा सही है और हम धाम पे बराबर रखिए। रोज आते हैं या मंगलवार में? मंगलवार को ही आते हैं। मंगलवार को ही आते हैं। बच्चा स्वस्थ है? महाराज जी ने क्या कृपा करी थी? महाराज जी ने जो भी कृपा करी है, फिलहाल आने से हमें मतलब खूब फायदा है। हमारा बच्चा भी सही है, हम भी स्वस्थ हैं, बच्चा भी स्वस्थ है। पैसा वैसा लिया जाता है? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है सारी चीज। निःशुल्क। तो सेवा भाव यहाँ पर करते हैं आकर। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? करनापुर। ये करनापुर काफी दूरी पर है। कौन कौन आया है आपके साथ? अच्छा, कब से आ रही हैं आप? 1-1.5 महीना। क्या समस्या लेकर आई थी? अच्छा, हॉस्पिटल से लेके आए थे। दवाई चलती थी तो ये सही नहीं हुई थी। किसने बताया था इस धाम के विषय? भाई थे, नहीं बताया था। अच्छा, तब आप यहाँ लेकर आए। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। क्या परेशानी थी बेटा? अच्छा, तो फिर यहाँ आए, यहाँ से फायदा है, ठीक हो आप? देखिए तमाम भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? घासीराम। घासीराम। कहाँ से आए हैं? हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। क्या समस्या लेकर आए थे? हमारी घरवाली की तबीयत। कब से आ रहे हैं? 1 साल हो। 1 साल। अब बिल्कुल सही। अब ठीक है। आई हैं क्या? हाँ बिल्कुल आई है। अच्छा, बुला के लाना उन्हें। अच्छा, बुला के लाना है। देखिए हमारे साथ तमाम भक्त हैं और देखिए जो परिक्रमा कर रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे लेके आए थोड़ा। भाई साहब जरा बात करेंगे। देखिए भक्त हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम खजुआदीन नगर। खजुआदीन नगर। कब से आ रहे हैं यहाँ? हम तो पहली बार। पहली बार आए। क्या समस्या लेकर आए? हमारी समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए पहली बार आए हैं यहाँ। किसने बताया, किसके माध्यम से आए? वो हमको जानकारी मिली थोड़ी और हमारे घर के आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें सुनने को मिला था। आज समस्या लेकर पहली बार आए। ठीक है, पहली बार आए हैं और ये जो हमारे साथ में अभी जिनसे हमने बातचीत करी वो बता रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हुआ। भाई साहब जरा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? कल्याणपुर। लोग कब से आ रहे हैं? दूसरी बार। पहली बार में आए थे, क्या समस्या लेकर आए? ऐसी आयुष से फायदा मतलब स्वास्थ्य सही रहे हमारा। अच्छा अच्छा, इसको लेकर कोई फायदा दिखता है आपको यहाँ पर? थोड़ा जी हाँ, मैं जो समस्या आप आए थे वो में लगता है फर्क है? थोड़ा फर्क है। दूसरी बार आए? अच्छा, ये दूसरी बार आए हैं, उनको फायदा पड़ा है। और भी तमाम लोग हैं। हाँ। गंगा जी की। तो देखिए ये है। कहाँ से आई हो? चिरैंदापुर। कब से आ रही हो? क्या समस्या थी? पागल हो गए थे, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कोई काम उम नहीं करते थे। अब करता है? अब ठीक है? खाना वाना बना लेते हो? अब ठीक है? यहाँ पे धाम पे आ गए। तो महाराज जी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम सही हो गए? तो बालाजी पे आपको विश्वास है। और देखिए हमारे साथ में यहाँ पर भक्त हैं जो कि सेवा करते हैं लगातार। उनसे भी बातचीत करेंगे। आ जाइए जरा, बातचीत करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए हमारे साथ में जो भक्त है उनसे बातचीत करेंगे। अंदर लेके आएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती है? टंडोला। अच्छा, 1 साल से आ रही है।
और कोई समस्या है? समस्या है वो समस्या सही हो रही है। अच्छा, फायदा पड़ा है यहाँ। फायदा कर- ये बहन जी थी हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, आइए बातचीत करेंगे। कैमरामैन से मिलने देखिए। क्या नाम है? थोड़ा कैमरामैन से पास में। कहाँ से आई हो? मरौरी ब्लॉक से। कब से आ रही हो? 6-7 महीना भी चुका। 6-7 महीना में क्या समस्या लेकर आई थी? लड़की की नहीं सही है, अच्छा, अब ठीक है? बाल बढ़िया है। क्या कृपा कर दी थी बहन जी? तो कृपा हो गई, अब ठीक बढ़िया है? है। हाँ, तुम मेरे सामने ये लड़की ये थोड़ा बात करना बोलिए। क्या नाम है? आराधना। क्या समस्या थी? अब स्वास्थ्य है, अब ठीक है, रहती हो? देखिए हमारे साथ में अंदर आ जाओ। आइए बातचीत करेंगे। तमाम भक्त हैं यहाँ पर, अभी हमने सबसे बातचीत करेंगे और तमाम लोगों से। श्री राम जय राम क्या नाम है? जय राम। थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ रहती हो? सुसियार। कब से आ रही है? 5-6 महीने। 5-6 महीना हो गए। क्या समस्या थी? पूरी चक्कर। अब क्या है? फायदा है? क्या कृपा करें? कुछ पैसा ऐसा तो दिया जाता है? सब निःशुल्क है? और भी लोग हैं सब, आगे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हो? नवादा श्यामपुर। कब से आ रहे हैं? पहली बार। थोड़ा कैमरामैन से इंग्लिश में देखिए। पहली बार आए? जी पहली चलो आज से तुम्हें पता चलेगा, पूजा भी लगेगी किसने और बताया कृपा धाम भी के होगी। विषय? तो 21 धाम के बारे में किसने बताया? अभी लगाओ कल का। हमारे दोस्त का ही नहीं अच्छा, अच्छा, दोस्त कौन है? आए हैं? बोले हमारे महाराज की। अच्छा, आए हैं हम। आइए जल्दी आइए। नहीं आए। क्या समस्या लेकर आए? हमारे लड़के की आंखों की रोशनी कम है, कम है? 20% कम है। अच्छा, 20%। तो यहाँ आने के बाद बोला फायदा हो जाए। देखिए दर्शक, इनके लिए हम आपको आज से 3 मंगलवार के बाद एक मान लीजिए 1 महीने बाद बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे उसके बाद। और इधर थोड़ा उधर से आए। शांत बैठो भैया। क्या नाम है? पास है। राकेश कुमार जी कहाँ रहते? राजीव पल्लू। शांत बैठिए। कहाँ से? इधर बैठो। कब से आ रहे हैं? क्या समस्या लेकर आए? अब कैसी तबदीली? यहाँ से फायदा पड़ा है? पहले कहीं दिखाया था? कोई फायदा नहीं। यहाँ से बहुत फायदा। कैसे फायदा पड़ा? क्या दिया? सब बाबा की कृपा, यहाँ आने से सारे संकट दूर। क्या नाम है वैसे आपका? थोड़ा कहाँ से आए? कब से आए? तो मैंने क्या समस्या लेकर आए थे? अच्छा, तो पहले कहीं दिखाया होगा? हाँ, पहले से क्या आराम है यहाँ? बहुत फायदा है। देखिए कैमरामैन से कहेंगे, देखिए तमाम लोग हैं वहीं पर और भी बात करेंगे। मोमबत्ती कहाँ रहती हो? गुरैया नदिया। कब से आ रही है? कितने महीने हो बोलिए गए? हनुमान जी महाराज की। अब बताइए आप क्या क्या दिक्कत है आपको? 6-7 महीने से आ रही है। 6-7 महीने से क्या समस्या लेकर आए? एक माइक निकाल के इनको दे दो, इसकी और वॉल्यूम कम कर दो। और कृपा मिली यहाँ से। पहले दिखाया कहाँ दिखाया? अब बताओ अच्छा अच्छा। दिक्कत और 17 आ जाएगा। किसने कहा? अच्छा, जहाँ पहले जाते थे। पैसे। अच्छा, हाँ। मैंने लिख दिया। अभी ये बताओ आप पहली बार आई हो क्या दरबार में? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। आराम है अब? बहुत फायदा है। अभी आप डॉक्टर को दिखाया पर समस्या का समाधान नहीं है। बुक अपने विषय में आप क्या पूछने आए?
था इतना इलाज से, मगर यहाँ भी पैसा वैसा नहीं है। यहाँ कोई ठीक है, पैसा और तो कोई यहाँ बाबा की कृपा हुई हाँ, रहती है। बाबा की कृपा है। ये बात आपने किसी को बताई तो नहीं? और देखिए और देखिए अब महाराज जी के पास चलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे बागेश्वर वाले धाम वाले जो महाराज हैं महंत वो पर्चा लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए आज पर्चा आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ये पर्चा लिखकर दिखाएंगे। और यहाँ पर ये हमारे साथ ये माता जी, इनकी कोई समस्या है, थोड़ा दर्शक दिखाएंगे। पर्चा तो हमने ऑलरेडी बना दिया। जी जी, पहले ये बताइए माता आपका नाम क्या है? हरदेवी। माइक थोड़ा पास से पास माइक को पास से। अच्छा, आपने अपनी समस्या यहाँ किसी को बताई तो नहीं? नहीं, क्या दिक्कत रहती है, माइक से बोलिए। वो सब दे में करत रहे था और फाइनल सब चल ना पाए रहे हैं कतई। और हमारे घर में रुपया पैसा जब भी होत है इतनी खावे गुरबत है गैर नहीं लगा, सब रुपया चले। ठीक है, मेरे बच्चा बहुत कमाल है। ठीक है। देखो जितना हमें आया उतना हमने लिख दिया, जितना हमें आया उतना हमने लिख दिया। हमने लिख दिया हृदय नाम बाबा कृपा करो, कृपा होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक है? घर पर भी हैरानी बनी हुई है, बनी रहती है। कृपा हो जाएगी तो हमसे जुड़ो, आशीर्वाद है, शरीर पूरा आपको पीड़ा बनी रहती है। हाँ या ना? बोलिए हनुमान जी महाराज की। और जैसे देखिए अभी पर्चा लिखा है, क्या उनसे बातचीत करेंगे? जो पर्चा लिखा है वो सही है? हाँ सही है। आपने पहले किसी को बताई थी ये समस्या? किसी को नहीं बताई, मैं जो नाम लड़का बोलते बबुआ सही रात है और हमारे घर तक मुसीबतें रही थी। अच्छा, ये पर्चा जो लिखा है महाराज जी ने, हाँ। ये पर्चा आपने किसी को पहले बताया था ये सब समस्या है? किसी को नहीं बताया। अच्छा, ये जो लिखा है वो सही है? सही है, हमें तो फायदा ही होगी तो सही है। नहीं, अभी जो आपका लिखा है, ये जो लिखा है ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं? हाँ सारी बात हो रही, इस समय सारी बातें हो रही जो लिखा है? हाँ सारी बातें हो रही। देखिए पर्चा महाराज जी ने लिखा और आपको मैंने लाइव पर्चा लिखा जो वो भी दिखाया। और तमाम से मैं बातचीत करूंगा। और देखिए ये दर्शक है, थोड़ा इधर घूमवा भैया आइए। यहाँ पर जो भी भक्त है देखिए ये यहाँ पर माना जाता है ठीक है। और 21 परिक्रमा यहाँ पर लगाए या 11 परिक्रमा लगाए। यहाँ पर तमाम लोग आकर पहले परिक्रमा लगाते हैं। और ये आस्था का केंद्र माना जाता है। पीलीभीत के जनपद अलीगंज गांव में स्थित ये धाम है, श्री बालाजी धाम ट्रस्ट। और यहाँ पर आज मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा तो तमाम भक्तों से बातचीत भी की। तो भक्तों ने कहा कि यहाँ पर हमें आने से लाभ ही लाभ मिला है। और जो भी हमारी समस्या थी उसका समाधान हुआ है। तो माना जाए कहीं ना कहीं पर जब इन भक्तों को फायदा है तभी ये बता रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ उपस्थित रहे, आपसे मैंने बातचीत भी की, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो मैं कहता हूँ यदि आपको भी समस्या कोई होती, विश्वास नहीं होता तो एक बार आए और यहाँ पर आस्था के केंद्र से जुड़े, इस धाम से जुड़े और पूर्ण फायदा होगा, ऐसा यहाँ के महंत का दावा है। धन्यवाद।